अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम लोग क्लास 10th के दरक्षा पार्ट 2 का एक चैप्टर हिंदुस्तानी आइन के मामार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इस चैप्टर को पढ़ेंगे। भीमराव अंबेडकर जो थे बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी थे। इन्होंने हमारे संविधान को बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। वो एक नीची जात के से जुड़े हुए थे। पहले के वक्त में नीची जात के जो लोग होते थे उनको बहुत ही निजी नज़र से देखा जाता था। मतलब कि उनको जो ऊंची जात के लोग होते थे वो मंदिरों में नहीं जाने देते थे, कुएं से पानी नहीं पीने देते थे। उन लोगों को इंतज़ार करना पड़ता था कि कोई ऊंची जात का लोग कोई मतलब किसी को दया का अगर भाव आया तब वो उनको पानी पिला दे, नहीं तो उन लोगों को कुएं तक जाने के परमिशन नहीं थी। तो ये जो बुराई है वो हम लोग के हिंदुस्तान के समाज में बहुत पहले से चली आ रही है। मतलब अब तो कम है लेकिन पहले बहुत ज़्यादा थी। तो इसी समाज में भीमराव अंबेडकर जो हैं वो भी पैदा हुए थे और उन्होंने भी इस तरह की ज़िल्लतों को और परेशानियों को झेला था। और उनके माँ बाप, दादा दादी, ये इन लोगों को भी इस सब से झेलना पड़ा था। लेकिन भीमराव अंबेडकर जो थे वो इस तरह के परेशानी से जो है वो झुके नहीं। उन्होंने इसको बदलने का, अपने समाज में जो भी बुराई थी, उनके समाज को जिस तरह से देखा जाता था हकारत की नज़र से, उसको पूरे बदलने की कोशिश की और अपने समाज के लोगों को समझाया कि वो अपने आप को ऊंचा उठाने की कोशिश करें। तो भीमराव अंबेडकर ने की जो पैदाइश है वो 14 अप्रैल 1891 में महू, एक जगह का नाम था जो आज उसका नाम डॉक्टर अंबेडकर नगर है, सेंट्रल इंडिया में पड़ता था, वहाँ पैदाइश उनकी हुई थी। और उनके जो वालिद थे, पिता का नाम रामजी मालूजी सुखपाल और उनकी मम्मी का नाम वालदा जो थी उनका नाम भीमबाई था। वो अपने वालिदैन की 14वीं औलाद थी और सबसे छोटी औलाद थी। मतलब वो लगभग 14 भाई बहन थे और सबसे छोटे थे भीमराव अंबेडकर। सब लोग उनको प्यार से भीमा कहते थे। असल में उनकी माँ का नाम भीमबाई था, उन्हीं के नाम पर उनको जो है कि भीम इनका नाम पड़ा। अपने दादा मालू जी के तरह उनके वालिद रामजी सुखपाल जो थे वो भी बरतानवी सरकार के फ़ौज में मुलाजिम थे। बरतानवी सरकार मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट, अंग्रेज़ी सरकार जो थी वहाँ वो फ़ौज में मुलाजिम थे। और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये मतलब मैंडेटरी कर दिया था, लाजमी था कि सारे जितने भी फ़ौजी हैं उन लोगों को, औरतें हों या बच्चे हों, सबको तालीम लेना लाजमी था। और इसी वजह से उनके दादा और उनके पिताजी, जो भी उनके वालिद, सबको वो उन खुशकिस्मत लोगों में से थे जो नीची जाति के होने के बावजूद उनको तालीम हासिल करनी पड़ी। और भीमराव अंबेडकर की जब उम्र 2 बरस की थी तो उसी वक्त उनके वालिद फ़ौज से रिटायर हो गए थे। फिर उन्हें स्कूल का हेडमास्टर, सूबेदार बना दिया गया। और इसी तरह फिर 5 साल की उम्र में जब वो लोग ये रिटायरमेंट के बाद उनके वालिद साहब सेंट्रल इंडिया छोड़ करके दूसरे इलाका सतारा चले आए, तो वहीं उनकी एडमिशन स्कूल में करा दिया गया था। भीमराव अम्बेडकर जब 6 साल के थे तो उनकी माँ जो भीमाबाई थी उनका इंतकाल हो गया था। और भीमराव की जो शादी हुई थी वो जब 14 बरस के थे तब उनकी शादी 9 बरस की लड़की रामाबाई से करवा दिया गया था। नीची जाति का होने की वजह से भीमराव अंबेडकर को स्कूल कॉलेज में भी बहुत ही बहुत कुछ झेलना पड़ता था। उनको पानी पिलाने के लिए भी कोई नहीं होता था, यहाँ तक कि अगर जिस दिन प्यून नहीं आता था तो उनको पानी नहीं मिलता था और उनको हकारत की नज़र से देखा जाता था। यह सब झेलने के बावजूद भी भीमराव अंबेडकर ने अपनी पढ़ाई, बहुत अच्छी पढ़ाई ली। उन्होंने वो इंग्लैंड गए और लंदन गए
उन्होंने उनको तालीमी वजीफ़ा यानी कि स्कॉलरशिप मिला, जिसकी वजह से वो अमेरिका गए। वहाँ उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से जो है कि MA पास किया और फिर PhD की डिग्री ली। फिर उसके बाद इंग्लैंड गए और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में दाखिला लिया और इकोनॉमिक्स में MSc और बैरिस्ट्री की तैयारी करने लगे। लेकिन जब उनको 1917 में स्कॉलरशिप नहीं मिलने लगा तो फिर उनको अपनी पढ़ाई छोड़कर वापस आना पड़ा। फिर उन्होंने लेक्चरर का जॉब लिया सीडीहाम कॉलेज में, यहीं हिंदुस्तान में आकर के उन्होंने ये प्रोफेसर बन गए और सीडीहाम कॉलेज में उन्होंने नौकरी कर ली और 2018 से 2019 तक उन्होंने यही काम किया। उससे उन्होंने पैसे बचाए और फिर कुछ लोगों की, कुछ उनके जो भी वेल विशर थे उनकी मदद से वो फिर से इंग्लैंड गए और फिर MSc अपने कंप्लीट की और अपने इसमें बैरिस्ट्री के पास की। उसके बाद फिर जब वो हिंदुस्तान वापस आए तो उन्होंने वकालत का पेशा अख्तियार किया और वो वकालत करने लगे। और सबसे पहले उन्होंने ये जो छूत का जो सोच थी लोगों में, उसके ख़िलाफ़ उन्होंने ज़बरदस्त इंकलाब पैदा किया। सबसे पहले तो उन्होंने अपने ही समाज के लोगों को समझाया कि सबसे पहले हम अपने आप को सुधारें, अपने तलफ़्फ़ुज़ को सुधारें, अपने ख़यालात को बदलें और हम लोग कसम खा लें कि मुर्दा और मरे हुए जानवर और ये जो भी बुरी चीज़ें वो खाते थे वो सब खाना बंद कर दें और जो है अपने आप में ऊंच नीच का भेदभाव पहले ख़त्म करें और अपने आप को साफ़ सुथरा रखें। तभी दूसरे लोग हमारे लिए कुछ अच्छा सोचेंगे। भीमराव अम्बेडकर ने जो तहरीक चलाई उसका ऊंची जात के लोगों ने बहुत मुखालफत की, लेकिन उन्होंने हौसला नहीं आया और उन्होंने कानूनी तौर पर भी मुखालफतों का पूरी तरह से अच्छी तरह से जवाब दिया और उसमें कामयाबी हासिल करते गए और उन्होंने अपने मुल्क, हमारे मुल्क के लिए और अपनी कौम के लिए बहुत ही अच्छे खिदमत को अंजाम दिया। इसलिए उनको जो है कि हिंदुस्तान के मामारों में से जाना जाता है। भीमराव का उन्होंने जितने भी काम किए हैं वो उसकी लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन उन्होंने गांधी जी और नेहरू जी के साथ भी उनकी बहुत ही नज़दीकी रिलेशन रहा और उन्होंने हमारे मुल्क के संविधान को बनाने में बहुत ही उम्दा काम किए, उनको बनाने में पूरा सहयोग किया। भीमराव अम्बेडकर की शादी तो 14 वर्ष की उम्र में ही हो गई थी, लेकिन बाद में रमाबाई के इंतकाल हो जाने के बाद उन्होंने एक ऊंची जात की औरत से शादी कर ली थी। भीमराव अम्बेडकर ने आगे जाकर के बौद्ध धर्म अपना लिया था और बुद्धिस्ट बन गए थे और 5 दिसंबर 1956 में रात को जब भीमराव अम्बेडकर सोने की हालत में ही उनको नींद में ही उनको वफ़ात पा गए और बौद्ध धर्म के मानने वालों के हिसाब से उन्हें निर्वाण मिल गया। भीमराव अम्बेडकर ने अपनी ज़िंदगी में बहुत ही अथक कोशिश की कि सारे लोगों को बराबरी पे लाया जाए, जो लोग दबे कुचले हुए हैं उनको ऊंचा उठाया जाए और उन लोगों में भाईचारगी को पैदा किया जाए। उन्होंने सारे लोगों को एक जैसा अधिकार देने की कोशिश की और इसमें वो मर्द औरत हो चाहे ऊंच नीच की जाति हो, सबको उन्होंने एक जैसा हक दिलवाने की पूरी कोशिश की। उसमें उन्होंने आम लोगों को शादी ब्याह, तलाक, गोद लेना और तालीम, वो सारे हकूक़ को बराबरी से दिलवाने की पूरी कोशिश की। इस तरह हम लोग देखते हैं कि भीमराव अम्बेडकर का हमारे समाज में को बनाने में बहुत बड़ा हाथ है। उसको एक सा रखने में, हमारे लोगों को एक बराबरी में लाने में उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। थैंक यू। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।